सबसे पहले हमें क्यू से शुरू करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 10 क्रिटिकल प्रोडक्ट्स में सबसे पहले तो पीस ऑफ वार्म क्लॉथ बताया। द लिस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स, अब उसमें भी और चीजें हैं, तो जिस लिस्ट की बात हो रही है उसी लिस्ट में पी आगे गया है ना, बाकी बातें तो बाद की है। क्यू पी, क्यू और पी यहीं पर साथ में, द यूज ऑफ विच कैन stave off killers like sepsis and meningitis। और इतना तो हो गया, उसके बाद बट अदर सॉल्यूशंस विल नीड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, वो सब बात की बात है। यानी शुरुआत होना चाहिए क्यू और पी से, और क्यू और पी एक साथ होना चाहिए। और ऐसे देखो भी तो हमारे पास क्यू और पी एक साथ है भी नहीं कहीं, एक को छोड़कर नहीं। 10 क्रिटिकल थिंग्स जो चाहिए, अ पीस ऑफ क्लॉथ, एंटीबायोटिक्स, डिसइंफेक्टेंट, है ना, और उसके बाद कहा है, और बाकी चीजें ग्रेटर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, QPS एक साथ होना चाहिए था। 83 चलो, बड़ा क्वेश्चन है 83। देखो जल्दी करो। इसका चार्ज जला दो। देख लिया? 83 का आंसर बताओ क्या होगा? 83 का बताओ जल्दी से। देखो, सबसे पहले हमें एक चीज तो देखना पड़ेगा, जैसे हम फर्स्ट देखेंगे ना वैसे हम सेकंड देख लेंगे। यानी पी और आर, कहीं तो कुछ ऐसा है पी के बाद ही आर आएगा, 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 पी के बाद आर आएगा। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा हमारा। देखो, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो भाई पहले कुछ तो इंट्रोडक्शन दोगे, फिर ना बताओगे फर्स्ट फिर सेकेंड। भाई कुछ इंट्रोडक्शन कहां है? पी के बाद आर आएगा, एक तो सबसे पहले पी और आर के बीच में क्यू भी घुसा हुआ है यहां पे। ठीक है, चलो हो भी सकता था, लेकिन पी के बाद आर, यहां पे शुरू में ही पी के बाद आर है, जो एक इश्यू है। क्योंकि पी और आर के पहले फर्स्ट एंड सेकेंड बोलने से पहले आप कुछ इंट्रोडक्शन तो दोगे उसका। देखो इंट्रोडक्शन यहां पर है, एक्सोप्लैनेट्स और प्लैनेट्स आउटसाइड अवर सोलर सिस्टम आर रूटीनली बीन डिस्कवर्ड। नया नया प्लैनेट्स डिस्कवर हो रहा है, with the number of those that have already been found now standing at 3567 हम डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद फर्स्ट विद द डिस्कवरी ऑफ प्लैनेट, ये सब हो सकता था। इसका मतलब है उसके बाद बात की बात है डी, आंसर डी ही होगा और कोई नहीं हो सकता। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं यार।
84, चलो 84, जल्दी बताओ। वेरी गुड कृपा शंकर, वेरी गुड। सबसे पहले हम इसमें देख लें आंसर क्या होगा। द फंड्स आर इंटेंडेड टू ऑफसेट द लॉस ऑफ वेजेस, द फंड्स आर, ठीक है। The Central TV Division has said that the government would hand over a sum of 500 rupees a month to each of India's 35 lakh diagnosed TB patients, है ना। इसका मतलब है 500 रुपये पर महीना देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये पैसा आपके उस पैसे को बचाएगा जो आप खर्च कर देते हो, यानी कि कंपेंसेट करेगा। खर्च कर देते हो अपने ट्रैवलिंग और न्यूट्रिशन में, क्योंकि अगर टीबी डायग्नोस हो गया तो। An early study from a prisoner of war camp in Germany in the 1940s showed that Soviet inmates who didn't receive extra rations from the Red Cross were around 16 times more likely to develop the disease. यानी कि एक्स्ट्रा राशंस नहीं मिलता था तो 16 गुना ज्यादा चांसेस होते थे कि उसे डिजीज होगा। इसका मतलब क्यू के बाद हमें पी लग रहा है, क्यू के बाद पी, क्यू के बाद पी, तो यही सही लग रहा है। क्यू के बाद सीधा पी, यही सही है। ये 2 है क्यू के बाद पी, क्योंकि क्यू में कहा है 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा और क्यों मिलेगा उसका रीजन ये है। अब आओ कि फिर मेरा शुरुआत क्या होना चाहिए। आर से शुरू, much more needs to be done to protect. Effect of malnutrition, TB patient from the effects of malnutrition which has a complicated relation with TB. ये जो malnutrition है ना, कुपोषण, बहुत ही complicated relation है TB से। वो relation यहाँ बताया कि जर्मनी में जिन कैदियों को एक्स्ट्रा राशन में नहीं मिलता था उनको 16 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते थे डिजीज डेवलप करने के। 16 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते थे। यानी एस और आर रिलेटेड है, पी और क्यू और पी रिलेटेड है, क्यू पी और एस आर, क्यू पी एक साथ, एस आर एक साथ, क्यू पी एक साथ, एस आर एक साथ। यानी कि आंसर इज सी, आंसर सी है, ठीक है। अब 85 आधा इधर है। While agreeing to issue the notice to the government, the bench has observed that the provision is archaic. ये पहला सेंटेंस तो हो नहीं सकता। By agreeing to another look at the constitutional validity, it has further noted further वाला भी सेंटेंस पहला नहीं हो सकता। This time the court will have to do more than pronounce
on whether the provision discriminate against men on the basis of gender and gives an unconditional exception to women. सबसे पहले हम देख ले PSRQ, यानी चारों में से कोई भी हो सकता है. It has further noted in a case of adultery, one person is liable for the offense, but the other is absolved, and that the concept of gender neutrality on which criminal law normally proceeds is absent. By agreeing to have another look at the constitutional validity, constitutional validity कुछ कहीं पर अभी हम लोग पढ़े थे. Under which men can be prosecuted for adultery, the Supreme Court has reopened a question that has been decided thrice in the past. While agreeing to issue the notice, the government, the bench has observed that the provision is archaic. Provision मैंने कहा था ना, मैंने पढ़ा है कहीं. Which provision is archaic? P के बाद P से शुरू होना चाहिए और उसके बाद S जाना चाहिए, क्योंकि देखो ना एक चीज है, हालांकि सेंटेंस बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप एक चीज मार्क करोगे, द प्रोविजन डिस्क्रिमिनेट्स, इसकी बात किया. द प्रोविजन डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट मैन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड गिव्स एन अनकंडीशनल एग्जेम्पशन टू वीमेन. डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट मैन. The provision that the provision is archaic. P के बाद S के तो बहुत बेकार क्वेश्चन है यार. It is further noted. $85 का कोई भी सही नहीं लग रहा है मुझे. अब ऑप्शन से देख लो तो ऑप्शन भी इधर उधर हो गया है, इसलिए ऑप्शन भी एक जगह रहता तो मैं देख लेती, और हम अभी छोटा कर देंगे तो आपको दिखेगा ही नहीं. पी से शुरुआत आर से होना चाहिए, क्योंकि आर ही है जो प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है कि हम बात किसकी कर रहे हैं. By agreeing to have another look at the constitutional validity of section 497 of Indian Penal Code. अब इंडियन पिनल कोड का 497, जिसमें जो देखो बेटा बात क्या है ना, हम यही सोच रहे हैं कि इसमें हम बताएं कैसे बताएं. पहले में पता चल रहा है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन है मैन के खिलाफ, दूसरे में पता चल रहा है दैट इन ए केस ऑफ एडल्ट्री एक पर्सन को आप मर्द को सजा दे देते हो और औरत को छोड़ देते हो, ठीक है. लेकिन सब चीज का जो मूल बात है वो तो सेक्शन 497 में है ना. तो आर से शुरू होना चाहिए, और हम आर से अगर शुरू कर रहे हैं तो आर के बाद पी, उसके बाद एस. चलो शुरुआत आर से होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे 497 पहले, शुरुआत मुझे तो आर से लग रहा है. मैं एक बार आंसर चेक कर लूं. 85 का डी दे रहा है ये. डी में क्या है, क्यू से शुरू हो रहा है. 85 का डी अजीब सा लग रहा है मुझे तो. फर्दर नोटेड 85 का आंसर डी दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत होगा. 85 का डी दे रहा है जिसमें क्यू से शुरू कर रहा है. इट हैज फर्दर नोटेड, कौन है इट और क्या फर्दर नोटेड किया है, ये बेकार बात है. क्यू से शुरुआत तो होगा ही नहीं, क्यू से शुरू तो होगा ही नहीं. मुझे बी लग रहा है. 85 का आंसर मुझे बी लग रहा है. क्यों? क्योंकि बी आर में ही सबसे पहले 497 का जिक्र किया है कि 497 है क्या, ठीक है.
जिसके अंदर सिर्फ मेन ही प्रोसिक्यूटेड होते हैं एडल्ट्री के लिए, और उसके बाद आप कहोगे कि भाई उसमें औरतों को छोड़ दिया जाता है। यस स्वीटी, आर से तो शुरू होगा, बिल्कुल सही है, आर से शुरू होगा, और आंसर कोई मेरा बन ही नहीं रहा है। चलो 86 करो, छोटा सा है। $86। बताओ आंसर क्या है? $86 का आंसर ₹1,00,000 invested in Bitcoin in 2010 would be worth few hundred crore rupees today. Okay. In fact, all it took for the currency to reach itna after breaching the itna mark was a single day. 86 में पहले ये तो देख लेना किसकी बात हो रही है। That is the kind of okay, R से शुरू होना चाहिए था, R से तो शुरू ही नहीं हो रहा है। P Q, Q से शुरू तो होगा नहीं, Q से क्यों नहीं शुरू होगा खुद सोचो। ऑल इट टुक फॉर द करेंसी, किस करेंसी की बात हो रही है भाई? बिटकॉइन पहले नाम तो लो, फिर उसके बाद द करेंसी कहोगे ना। पहले बिटकॉइन का नाम तो लो, उसके बाद करेंसी की बात करो, यानी Q से तो शुरू होगा नहीं, खत्म। या तो P से या तो S से। That is a kind of extraordinary return the digital currency has given to investors, and its price has witnessed a meteoric rise from just a few cents in 2010 to hit a lifetime high of over इतना। यानी शुरुआत P से हो सकता है, that is the kind of extraordinary return, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये कौन सा extraordinary return है? ये extraordinary return है over 1000%, यानी शुरुआत P से हो सकता है ना। अब P में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स ही दे रहा है, देखो ना। है ना, तो 86 का A। अब आओ 87 का, देखो यार ध्यान से। $87 में खुद सोचो। Even the periodic directions of the Supreme Court in a public interest case, but as anyone, the most effective measure to keep roads safe is enforcement of rules. देखा जाए तो R ठीक था। Despite the court setting up the Committee on Road Safety and appointing an amicus curiae to help implement its recommendation, it is mostly business as usual for the police in enforcing road rules, for engineers tasked with forming roads and pavements। यानी कि सारे के सारे जितने भी ऑफिसर्स है, चाहे पुलिस हो या इंजीनियर हो या कोई भी हो, चाहे ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स हो, सबका एटीट्यूड सेम तरीके का एटीट्यूड है, कोई एटीट्यूड में तब्दीली नहीं आई है। इसका मतलब है कि ये जो ऑफिसर्स की बात किया है,
ये पब्लिक एटीट्यूड ऑफिशियल की बात किया है, यानी एस और पी एक साथ हो सकता है ना। और जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, ये जरूरी है ना। लेकिन कोई भी इंडिया का रोड जो यूज करता है उसको पता है कितना अच्छा से यहां पे होता है सब कुछ। ओनली टू वेल दैट इज नॉट एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी, यानी कि रोड्स जो है सेफ रखना ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। इसीलिए एस और पी एक साथ होना चाहिए, आर और क्यू एक साथ होना चाहिए, एस पी आर क्यू एक साथ, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू, आर क्यू एस पी, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू, एस पी आर क्यू। लो खत्म मेरा मामला। सबसे मेन झंझट यही होता है ना, आपको सोच के आते हो और देखते हो कि हमारा वो तो काम ही नहीं कर रहा है। आर से शुरुआत होना चाहिए, क्योंकि आर में कहा है जीरो टॉलरेंस होता है, लेकिन आपको पता है जीरो टॉलरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, ये दोनों रीजन है इसका। तो आर के बाद क्यू से शुरुआत होना चाहिए, आर के बाद क्यू, ये आंसर है हमारा, क्योंकि आर से शुरुआत होना चाहिए था। अगर आप लोग पेपर निकाल लिया करो ना तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। 88 देखो 88, हो गया 88 आंसर स्वीटी, एस क्यू आर पी। 88 का सी सुनंदा। ओके चलो देख लेते हैं। बट इट इज द कंफ्लिक्ट बिटवीन द मैसिव स्कोप फॉर प्रोग्रेस, यानी ये तो शुरुआत हो नहीं सकता है, पी से शुरुआत तो हो नहीं सकता। इट ऑल्सो एनहांस्ड, भाई क्या पहले तो बताओ ना क्या एनहांस्ड, फिर ऑल्सो बताओगे ना, यानी क्यू से तो हो नहीं सकता, खत्म है मामला, ऐसे ही होगा। द डॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन एज ओपनड अप ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, यानी कि शुरुआत तो सी से ही लग रहा है, सही है ना। कुछ कुछ तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, कुछ में आपको सोच के आओगे पता चलेगा वो 3 में बैठा हुआ है। अब इसमें आप जो है PQRS में 89 में हमारे पास जो ऑप्शन है एस आर और क्यू से शुरू होने वाला ऑप्शन है, एस आर और क्यू से, एस आर और क्यू से शुरू होने वाला ऑप्शन, एस आर और क्यू से। सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज सीरियसली कंसिडरिंग, इतना ये जो रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन which has recommended that India ratify the UN Convention against Torture and pass a law to prevent torture and punish its perpetrators. The court disposed of the matter without any direction after being informed that the matter was under serious consideration. The petition had also favored a standalone legislation to prohibit torture. Has also favored. पहले petition की बात करें।
a few months ago, the court had sought the center's response to a petition filed by the public interest by former Union Law Minister who complained about the delay in India ratifying the UN Convention which it had signed in 1997. ठीक है, एक पिटीशन फाइल हुआ था और कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया मैटर को ये डायरेक्शन के साथ कि मैटर वॉज अंडर सीरियस कंसिडरेशन, इट इज सीरियसली कंसिडरिंग। ये पहले तो केस फाइल होना चाहिए यार, पी होना चाहिए। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि भाई हम इस पर बहुत सीरियस विचार कर रहे हैं। फिर कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया मैटर कि भाई सरकार तो विचार कर ही रही है। PQR एक साथ आना चाहिए था। द पिटिशन ऑल्सो फेवर्ड अ स्टैंडअलोन लेजिस्लेशन टू प्रोहिबिट टॉर्चर, यानी कि ये जो पिटिशन था ये एक और लेजिस्लेशन को लेजिस्लेचर को फेवर कर रहा था। एस कौन सा पिटिशन? ये वाला पिटिशन है ना, तो P के बाद ये S होना चाहिए था। एक्चुअल तो ये होना चाहिए था PSQR। देखते हैं क्या है, P तो शुरुआत ही नहीं था कहीं, है ना। SQR $88 89 का आंसर क्या दिया है? 89 का आंसर डी दिया है और डी में जो शुरुआत है, डी का जो शुरुआत है वो Q से है। Q गलत किया है। ओके, Q से हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले पिटीशन फाइल हुआ। जब पिटीशन फाइल हुआ तो कोर्ट ने सेंटर से रिस्पांस मांगा, ठीक है, और वो जो पिटीशन था उसके बारे में था कंप्लेन अबाउट द डिले इन इंडिया रेटिफाइंग द UN कन्वेंशन, ठीक है। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट को वो सीरियसली कंसिडर कर रहा है 273rd रिपोर्ट ऑफ द लॉ, 273rd रिपोर्ट ऑफ द लॉ को सीरियसली कंसिडर कर रहा है, ठीक है। और ये जो UN कन्वेंशन है उसके बारे में वो रिकमेंडेशन जरूर देगा, इंडिया रैटिफाई करेगा, ठीक है। तब फिर कोर्ट ने क्या किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया मैटर को, ये कहते हुए कि वो जो मैटर है अभी सीरियस कंसिडरेशन के अंतर्गत है, सीरियस कंसिडरेशन के अंतर्गत है। Q के बाद R तो होगा, लेकिन P पहले तो केस फाइल होगा ना यार, Q के बाद R होगा, Q के बाद R। ऐसे तो Q के बाद R कहीं नहीं है, वो C में ही है, लेकिन ये आंसर गलत है इसका, ठीक है। आप एक काम करो, 89 का जो आंसर है ये लिख लो और आप इसको खुद एक बार चेक कर लेना। अगर मैं गलत हूं तो बता देना, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सही हूं। पहले पिटीशन फाइल हुआ, उसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट ने उस पर अपना दिया कि हम इसको सीरियस कंसिडर कर रहे हैं, सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। कोर्ट ने केस को डिस्पोज ऑफ कह दिया कि सीरियसली कंसिडर हो रहा है, ठीक है। अब ये एस को हम कहीं भी लगा सकते थे कि द पिटिशन had also favored a standalone legislation to prohibit torture, ये हम कहीं भी लगा सकते थे। PQR जो है ये इस ऑर्डर में होना चाहिए था, PQR, पहले P फिर Q फिर R, पहले P यहां तो नहीं है, फिर Q फिर R, यही अकेला जिसमें हो रहा है। लेकिन S पहला तो हो ही नहीं सकता,
द पिटिशन हैड ऑल्सो फेवर्ड। कौन सा पिटिशन भाई? पहले पिटिशन फाइल होगा तब ना, ठीक है। इसके बाद पी के बाद